हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही साथ मेरा जो दूसरा चैनल है नोरा और शिल्पा वाला, उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ये तो हो गई थी हमारी बातें। चलिए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। गाइस, लास्ट ये हुआ था कि वो जो क्यूटी थी उस बेचारी के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था रिया की फैमिली की तरफ से। लेकिन रिया को हमेशा एक अलग ही पर्सपेक्टिव में उसको चीज़ों को उसके सामने रखा गया कि रिया को पता भी ना चले, और रिया बेटर से बेटर होती गई और उसकी ही यूज्ड चीज़ें जो थी वो दी जाती थी क्यूटी को। एक रूम है जिसमें रिया रह रही थी और उसकी मॉम ने एक और न्यू रूम में उसके लिए पूरी सेटिंग कराई, उसका रूम लग्जरी बनवाया और रिया को उस रूम में भेज दिया ये कहकर कि ये वाला रूम क्यूटी को दे दो, ये क्यूटी को अच्छा लगता है। तो इस चीज़ से रिया को बुरा लगा कि उसने उसका रूम ले लिया। लेकिन रिया ने ये चीज़ नहीं देखी कि वो अपना यूज्ड पुराना रूम उसको दे रही है, तो वो आगे उसको उससे ज़्यादा लग्जरी रूम मिल रहा है कि अगला रूम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह उसकी टॉयज़ और सब कुछ जो है ना वो रिया की मॉम क्यूटी को दे दिया करती थी और रिया को ये लगता था कि क्यूटी उसकी हर पसंद की चीज़ ले लेती है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी मॉम उसको सिर्फ रिया की यूज्ड चीज़ें क्यूटी को देती थी और रिया को न्यू चीज़ें ला कर देती थी। तो बीच में जो एक अंदाज था ना वो डिफरेंट था कि उसकी मॉम जो है ना रिया को भी जो है ना उसके अगेंस्ट कर रही थी और अपनी मर्ज़ी भी चला रही थी कि अपनी यूज्ड चीज़ें अपनी बेटी की वो क्यूटी को दे रही थी। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो जो सारा प्यार का नाटक कर रही थी कि क्यूटी मेरी बेटी है, क्यूटी ये क्यूटी वो सारा कुछ एक ड्रामा था। खुद तो वो क्यूटी को पसंद नहीं करती थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने रिया को भी क्यूटी के अगेंस्ट किया हुआ था बचपन से ही। जाहिर बात है, जब कोई हमारी प्यारी चीज़ ले लेता है और तब हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमें उससे बेहतरीन चीज़ मिल जाती है। चाहे जितनी मर्जी अच्छी चीज़ मिल जाए, खिलौना हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो पहले से जो चीज़ होती है वो तो हम नहीं भूलते ना। ऑफ कोर्स वो तो हमें पसंद है, वो तो हम नहीं भूलेंगे। यही कुछ सीन यहाँ चल रहा था। तो उसके बाद ये होता है कि उस दिन रिया और नैना मॉम को ये बोल करके चले जाते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो साथ ही अपनी फ्रेंड के घर में बैठी होती है और वो सारा कुछ नोटिस कर रही होती है कि क्यूटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो जब वो देखती है कि वहाँ पे क्यूटी बेहोश हो गई है और इवन उसकी मॉम वहाँ पे खड़ी उसको देख रही हैं, लेकिन उन्होंने उसको उठाया नहीं, कोई शोर नहीं मचाया और किसी और की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जाके क्यूटी को संभालें। खड़ी होकर देखती रही हैं। उसके बाद अंदर ही हैं, अंदर से आके पानी लेके आई हैं, उसके ऊपर गिलास पूरा भरा हुआ पानी का डाल दिया और उसको इवन वो नीचे पड़ी है उसको उठाया तक नहीं है। गुस्से में उसको बोल दिया चल अंदर दफ़ा हो, इतने सारे काम पड़े हैं और तुम नाटक कर रही हो। तो वो वहाँ से फिर चली गई और वो क्यूटी भी पीछे पीछे चलती चली गई। जिस बात पे रिया को शदीद गुस्सा आता है, वो चाहती है कि वो जाके अपनी मॉम से पूछे कि वो इतना जुल्म क्यों कर रही हैं, और साथ ही नैना सब कुछ अपना मोबाइल के थ्रू फिल्म कर रही होती है। लेकिन रिया जा ही रही होती है तो नैना उसको जाने नहीं देती कि ठहर जाओ, अभी इस टाइम जो है ना ये तो इनिशियल है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उसके बाद ये होता है कि जो रिया है ना वो उसी मेड के साथ जाती है, जो मेड वहाँ पे होती है उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि आप कब से काम कर रही हो, ये वो मुझे किसी तरह ना घर में घुसना है तो आप मुझे लेके जाओ या आप मुझे छोड़ के आओ वहाँ पे। तो वो मेड बोलती है कि मैं तो अभी गई थी बेबी, आपके आने के 2-3 दिन पहले ही जो है ना मुझे बाजी ने बुलाया था तो मैं वहाँ चली गई और उन्होंने कहा था इतने दिन काम करना है और इसके लिए उन्होंने मुझे पेमेंट डबल दी है, पूरे महीने की पेमेंट दी है 7 दिन काम करने के लिए। पहले तो वह हैरान हो जाती है, फिर उसके बाद बोलती है चलो ठीक है, मैंने सिर्फ आज के दिन वहाँ पे रुकना है तो तुम मुझे किसी तरह लेके जाओ
लेकिन मॉम को पता ना चले कि ये मैं हूँ। तो फिर ये होता है कि वो मेड को किसी तरह मना लेती है, पैसे शैसे देके मेड जाती है। तो रिया की मॉम जैसे ही मेड को देखती है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उनको कहती है कि जब मैंने तुम्हारी पेमेंट क्लियर कर दिया, सब कुछ हो गया, तो तुम अब क्या लेने आई हो, जाओ यहाँ से। जिस पे वो मेड बोलती है कि दीदी ये मेरी बहन की बेटी है और ये इसकी जो है ना माँ इसको आके शाम को ले जाएगी, मैं ज़रा जा रही हूँ, किसी और जगह काम है, इमरजेंसी में मुझे बुलाया, तो ये जब तक यहाँ आई आपका काम भी कर देगी और इसकी माँ जो है ना इसको शाम को ले जाएगी। मैं किसी और पे भरोसा नहीं करती दीदी, इसलिए आपके पास आई हूँ। तो क्या ये हाथ छोड़ लेती, प्लीज़ दीदी इसको यहाँ पे थोड़ी देर रख लो। तो कहती अच्छा ठीक है, तो इसने अपना मुँह क्यों ढका हुआ है। तो वो बोलती हैं कि मैंने मुंह अपना इसलिए ढका हुआ है कि इसने, क्योंकि इसका आधा जो है ना मुंह चेहरा जो है ना इसका वो जल गया था, इसलिए इसने मुंह कवर किया हुआ था। कहते कुछ बोल भी नहीं रही, कहते गूंगी है बाजी, गूंगी इसलिए नहीं बोल रही। तो कहते इसमें कुछ अच्छा करने लायक है भी सही, इसमें कोई लड़कियों वाली बात है भी सही, मुंह ये नहीं दिखा रही, ज़बान ये नहीं बोल सकती, मतलब क्या यार कैसी कैसी नमूनियाँ लेके आती हो। खैर चलो ठीक है, तुम जाओ और इसको बोलो किचन में जो थोड़ा बहुत काम है वो कर ले, और ठीक है तुम जा सकती हो। तो वो मेड जाती है किचन में, वो खड़ी बर्तन धो रही होती है, ऊपर से ना इसकी माँ आ जाती है रिया की, वो उस मेड को डांटने लग जाती है कि तुम जो है ना क्या कर रही हो, बर्तन धोए जा रही हो, छोड़ दो ये काम, चलो उठो, तुम जो है ना वो करो, किचन वो फ्रिज की सफाई कर दो। तो वो चुप करके वो करने लग जाती है, लेकिन वो देख रही होती है कि उसकी माँ क्यूटी को बहुत गुस्सा हो रही होती है। क्यूटी खाना बना रही होती है, जैसे खाना बनता है तो उसको बोलती है खाना लेके आओ। तो खाना जो होता है ना हांडी, वो हांडी का जो डूंगा होता है ना वो लेके चले, बाउल वो जो है ना रिया जो मेड बनी हुई होती है ये उठा के चली जाती है। तो रिया की मॉम को इतना गुस्सा आता है, वो वहीं से चीखना शुरू करती है, क्यूटी क्यूटी किधर मर गई हो तुम नहीं खाना ला सकती थी, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मुझे नौकरों का खाना, हाथ का खाना नहीं पसंद, तुमने इसके हाथ क्यों भेज दिया। ये वो बेचारी कांपती हुई भागती है कि नहीं 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 ताई ऐसा कुछ नहीं है मैं तो रोटियां सेक रही थी, मुझे नहीं पता चला ये कब वहाँ से ये लेके आ गई है, रोटियां खाना लेके आ गई है बाउल मैं मुझे माफ़ कर दें। तो वो उसको डांटती है, कहती जाओ ले जाओ और बाउल चेंज करके आओ। खैर क्यूटी जाती है और लेके जाती है वो बाउल वगैरह चेंज करके, जब वो खाना लगाती है तो खाना खाने के बाद जो रिया की मॉम की प्लेट में खाना बचा होता है थोड़ा सा सालन, वो थोड़ा सा उसमें और ऐड करती है और अपनी बची हुई आधी से भी कम रोटी होती है वो क्यूटी को दे देती है और कहती है कि अब इतनी रोटियां पड़ी हैं और इतना सालन पड़ा है, खबरदार जो तुमने इसको हाथ पे लगाया तो क्यूटी बोलती है कि पर ताई मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसको गुस्सा हो जाती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने ये नहीं खाना, मना नहीं किया। और वहाँ से फिर वो एक रोटी उठाती है और सालन वो उस काम वाली को, जो रिया होती है काम वाली बनी हुई होती है, उसको देती है। उसको बोलती है कि जाओ ये तुम बाहर बैठ के खा लो। और जो क्यूटी होती है उसको वो नीचे, इवन ना चेयर पे ना ज़मीन वो बेड पे, उसको नीचे कारपेट पे उसको खाना देती है, कहती है खाओ और जल्दी से सामान समेटो। रिया सब कुछ देख रही होती है, रिया को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन वो बेचारी मजबूर होती है, वो क्या करे। उसके बाद उसकी रिया की मॉम उसको बोलती है क्यूटी को कि जो जो तुम्हारे कबर्ड में मैंने न्यू कपड़े रखे हैं वो सारे के सारे उठा के मेरे रूम में रखो, वो रिया के लिए लाई थी मैं, और वो मैं जब रिया नेक्स्ट आएगी तो मैं उसको दे दूँगी, और तुम ये कहोगी कि ये वाले जो तुम्हारे कपड़े थे वो पुराने हो गए थे तो तुमने वो किसी अनाथ आश्रम में भिजवा दिए हैं, समझ आई तुम्हें। और ख़बरदार जो कभी तुमने रिया को कुछ बताया तो वो चली जाती है वहाँ से। तो वो रिया बेचारी भी बाहर आ जाती है खाना खाने के लिए, लेकिन उसे खाना खाया नहीं जाता। थोड़ी देर बाद देखती है कि अंदर से ना बहुत शोर मचा हुआ है, किसी को मारने पीटने की आवाज़ें आ रही हैं और कोई बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो रिया जैसे भाग के बाहर से अंदर आती है तो वो देखती है कि रिया की माँ क्यूटी को मार रही होती है, बहुत बुरी तरह से उसके बाल नोच रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने और रोटी को हाथ कैसे लगाया, ये वो। तो वो क्यूटी बेचारी आगे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही होती है, ताई मुझे माफ़ कर दो,
मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैं इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो रोटी ले ली, मुझे माफ़ कर दें ताई प्लीज़। तो आगे से रिया की माँ चीख रही होती है, आइंदा अब अगले पूरा हफ्ता तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तू है ही ऐसी नास बेटी करम जली, मेरे सीने पे जो है ना मूंग तलने के लिए आ बैठी है ये वो, मतलब उसकी खूब बेइज्जती कर रही होती है। जब रिया से का सब्र ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी माँ के सामने आ जाती है और कहती बस करें, कितना जुल्म करेंगी आप माँ, आप किस हद तक गिर सकती हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, आप उस बेचारी पे इतना जुल्म करती हैं। तो वो एकदम से बदल जाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है रिया, तुम यहाँ तुम तो चली नहीं की थी सुबह, और वो ये तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती, ये बहुत चीज़ है, इसके फलां मर्दों के साथ चक्कर चल रहे हैं, इसने अपने ताया को भी फंसाने की कोशिश की है, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा कर रही हूँ, तुम कुछ नहीं जानती रिया, तुम चलो मेरे साथ कमरे में। लेकिन रिया उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती नहीं माँ, इस टाइम आप गलत हैं और मैं आज से आपकी बेटी भी नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से और मैं बाबा को हर एक चीज़ हर एक बात उनको क्लियरली बोल दूँगी, समझिए आप। तो जिस पे रिया की माँ उसके सामने रोने लग जाती, नहीं तुम कुछ नहीं जानती, इसकी वजह से मेरे पे कितना जुल्म हुआ है, ये वो, तुम ऐसा ना करो रिया, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ बेटा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो रिया क्यूटी का हाथ पकड़ के लेके जाती है और उसको बोलती है कि तुम अपना सारा सामान उठाओ, अपनी बुक्स वगैरह अपने नोट्स सब कुछ उठा लो और तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों हॉस्टल चल रहे हैं। तो रिया की माँ उसको कहती है कि नहीं, क्यूटी कहीं नहीं जाएगी। तो वो कहती हाँ, क्यूटी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि क्यूटी को आपने यहाँ पे नौकरानी बना के रखा हुआ है ना माँ, आप हमारी नज़रों में धूल छोड़ती आई हैं, आप बचपन से उसके साथ इतना ज़्यादती करती आई हैं माँ, आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए था, आपकी बेटी की तरह है यार वो, आप इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो, आप खुद एक बेटी की माँ हो और आपको ज़रा खौफ नहीं आया भगवान का, आप इतना जुल्म करती रही हैं। और क्यूटी तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं है, वो तुम पर जुल्म करती गई हैं और तुम सब कुछ चुपचाप सहती गई हो। क्यूटी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, खैर वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, तुम अभी चलो यहाँ से। तो क्यूटी उसको बोलती है नहीं रिया तुम जाओ प्लीज़, मैं नहीं आ सकती और मेरा यहीं रहना मुनासिब है, मैं क्या करूँगी यार तुम्हारे साथ रह के, ऐसे ही ताया जी के खर्चा बढ़ जाएगा। जिस पे फिर ये उसको डांटती है कि उनका कोई खर्चा नहीं बढ़ रहा, वैसे भी तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारा सेपरेट पैसे भेजते हैं, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस वो इक्वली अमाउंट भेजते हैं, जितनी मेरी आती है उतनी ही तुम्हारी आती है यार, तुम किन चक्रों में हो, तुम कब से बेवकूफ़ बनती हो यार यो। और फिर उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, क्यूटी मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर जो है ना बिल्कुल अब अधूरी हूँ, तुम मेरी बहनों की तरह हो यार, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सब किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्यूटी, और प्लीज़ तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी, मार डालेंगी तुम्हें वो तुम्हें खा जाएंगी, तुमसे काम करा करा के तुम्हें पागल कर देंगी, तुम दिमागी मरीज़ बन चुके हो तुम ऑलरेडी। खैर क्यूटी भी बहुत इंसिस्ट करती है कि यार नहीं मैं नहीं आ सकती रिया, मेरी मजबूरी है यार, तुम्हारी माँ है, तुम उनसे ऐसी बात नहीं कर सकती हो, तुम जाके उनसे माफ़ी मांगो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो इस पर रिया से कहती नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जाऊँगी तो मतलब तुम मेरे साथ ही जाओगी, वरना मैं नहीं जा रही, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ और मैं अब यहीं रहूँगी हमेशा के लिए। जिसमें वो क्यूटी बेचारी भी साथ जाने के लिए मजबूर हो जाती है और उसको बोलती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हम चलते हैं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो वो लेके जा रही होती है, क्यूटी भी रेडी हो जाती है, लेकिन रिया की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो आते साथ ही रिया के मुंह पे थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम मेरे फैसलों के अगेंस्ट जा रही हो रिया, अपनी माँ के अगेंस्ट जा रही हो, वो भी इस करम जली की खातिर, जिसके माँ बाप खुद तो मर गए, मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनने के लिए छोड़ गया। इस पर रिया माँ से एक क्वेश्चन करती है, माँ मुझे एक सवाल का जवाब तो दो, क्या रिया आपके पैसों पे पल रही है,
क्या रिया आप पे बोझ है? क्या आप उसको पका के खिला रही हैं? आप उसको कपड़ा धो के दे रही हैं? कर क्या रही हैं आप उसके लिए? इनफैक्ट सब तो वो आपके लिए कर रही है। मैं जब आई हूँ आपने नौकरानियाँ बुला ली हैं। आपने तो बहुत अच्छा कोशिश किया कि मुझे कुछ पता ना चले वो, लेकिन मैं भी अब बच्ची नहीं हूँ। सब समझ आती है मुझे कि आप कितना माइंड गेमर हो, बहुत बड़ी माइंड गेमर हो। सिर्फ चंद पैसों के लिए आपने फ़र्क डाला है। अगर मेरे माँ बाप ना होते और मैं चाचा चाची के पास होती, वो सब कुछ ये करते, तो क्या होता? जिस पे रिया की माँ उसको थप्पड़ मार देती, भगवान ना करे। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। जिस पे फिर रिया उसको बोलती है, यही चीज़ माँ, यही फ़र्क है कि अगर वो होते तो कभी मेरे साथ ऐसा करते भी ना। अगर वक्त उनकी बेटी पे आया है तो आप उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही हैं। आप उनकी रूह को इतना जो है ना तड़पा रही हैं। माँ, एक ही तो बेटी थी उनकी, और जो क्यूटी ले रही है पैसा वगैरह सब कुछ, वो अपनी जायदाद में से ले रही है। उसको उस पर आप और बाबा कोई एहसान नहीं करे। वो अगर कुछ खा रही है, कुछ आ रहा है उसके लिए, तो वो अपना हक का ले रही है जो उसके माँ बाप का है, जिस पे कब्जा आप लोगों ने किया हुआ है। बाबा तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी इसके साथ फ़र्क नहीं किया माँ, लेकिन आपने हमेशा फ़र्क किया है। आपने आज दोनों बेटियां खो दी, एक को तो कभी आपने बेटी माना नहीं था, और दूसरी आज भी आपकी ख़त्म। तो वो उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। उसकी माँ रोती रहती है, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनती और क्यूटी को साथ लेकर चली जाती है हॉस्टल। सो ये तीनों लोग हॉस्टल आ जाते हैं। तो पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जो ज़ाहिरी बात है, क्यूटी रिया को जब पता चलता है कि क्यूटी के साथ इतना कुछ जुल्म हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो क्यूटी के साथ स्पेंड करना शुरू कर देती है। उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मतलब वो पूरी उसकी जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट हो जाती है क्यूटी की तरफ। वो हर टाइम क्यूटी के साथ रहती है, क्यूटी का ख्याल रखती है, और क्यूटी के लिए चीज़ें लेके आना, उसके लिए शॉपिंग कराना, उसको उसके खाने का ख्याल, उसकी स्कूल कॉलेजिंग, मतलब पढ़ाई का पूरा ख्याल जो है ना वो रिया कर रही होती है। लेकिन इन सब के बीच में रिया जो है वो नैना से थोड़ा सा दूर हो रही होती है। तो हालांकि वो दूर नहीं हो रही होती, बस वो थोड़ा क्यूटी को टाइम दे रही होती है, ताकि क्यूटी जिन बुरे हालात से गुजरी है वो जो है ना सब अच्छे हो जाएं, सब हालात बेहतर हो जाएं। तो फिर यही कुछ होता है कि नैना जो है वो बहुत नेगेटिव ले रही होती है इनकी इस चीज़ को, कि रिया जो है वो पूरा टाइम क्यूटी क्यूटी करती रहती है, पूरा टाइम क्यूटी को देती रहती है, वो इससे प्यार नहीं करती, वो इससे बात नहीं करती। तो मतलब जो कुछ हुआ होता है, तो उसके बावजूद तो ज़ाहिर बात है नैना तो पहले से ही उसका जो है इंटरेस्ट इस चीज़ में था। लेकिन अब मज़ीद जो कुछ हो चुका होता है उसके बाद नैना का वैसे ही क्रेज़ बढ़ चुका होता है रिया के लिए। लेकिन रिया जो है अपनी थोड़ा टेंशन में वो इन सब चीज़ों से हट जाती है। नैना सारा कुछ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही होती है कि वो रिया का अब सोती भी क्यूटी के साथ है, खाना पीना भी उसका क्यूटी के साथ है, तो ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। तो एक दिन जो है ना वो क्लास जो है ना बंक कर देती है नैना, और हॉस्टल से ना चली जाती है कहीं। तो वो तो चली जाती है, लेकिन जब रिया आती है तो वो सारा दिन इंतज़ार करती रह जाती है, नैना को कोई पता नहीं है। वो नैना को कॉल करती है कि नैना तुम किधर हो? तो नैना उसको बोलती है कि आ गया तुम्हें मेरा ख्याल। तो रिया उसको बोलती है कि यार ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा ख्याल है, आई हैव कंसर्न। नैना उसको बोलती है कि नहीं, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम्हें तुम्हारी बहन के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो रिया कहती है यार कम ऑन नैना, बहन है वो मेरी, ये चीज़ तो तुम भी एक्सेप्ट कर रही हो, थैंक गॉड कि वो मेरी बहन है, तो तुम इतना नेगेटिव क्यों ले रही हो यार इस चीज़ को? तुम्हें खैर तो है, तो मेरी बहन के बारे में तुम्हें मेरी बहन से भी जेलसी हो रही है। वाह नैना वाह,
बहुत अच्छा कर रही हो तुम मेरे साथ। मैंने तुम्हारा हर मुश्किल में हमेशा हमेशा साथ दिया है। अपनी दोस्तियाँ, अपने रिलेशंस सब ख़त्म करके तुम्हें प्रायोरिटी दी है। और आज जब ये टाइम मेरी बहन को चाहिए, उसको मेरे साथ की ज़रूरत है, उसको ओवरकम करने के लिए, यार तुम ये चीज़ समझ सकती हो कि कोई इंसान 20 साल से इस अज़ियत से गुज़र रहा था, उसके साथ इतना कुछ ज़्यादती की गई है, वो एकदम से कैसे कैसे सब कुछ बोल सकता है। तो नैना बोलती है हाँ तो तुम उसको लेकर तो आई हो ना, आ तो गई है वो यहाँ पे, हो जाएगी ठीक। जिस पर रिया उस पर गुस्सा हो जाती है, यार प्लीज़ नैना अपनी इस सोच को बदलो, उसको हमारा साथ की ज़रूरत है। अगर तुम हमें सपोर्ट नहीं कर सकती तो प्लीज़, अगर सपोर्ट नहीं कर सकती तो मत करो, मेरी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन इस चीज़ के लिए नहीं है। बट एटलीस्ट यार ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, शी नीड्स मी। उसे मेरे साथ की, मेरे सपोर्ट की, मेरी इंटेंशंस की ज़रूरत है कि जब तक वो स्टेबल ना हो जाए मेंटली कि वो अभी सही है, सेफ है, आगे की ज़िंदगी उसकी अच्छी आसान गुजरने वाली है, जब तक उसको इस चीज़ पे यकीन ना हो जाए कि वो खुश रह सकती है, खुशियाँ उसके लिए भी बनी गई हैं जैसे हम लोगों के लिए बनी गई। तो यहाँ पे नैना उसकी बात काट देती है, क्या मतलब खुशियाँ? तो कहती अब मेरे लिए तो कोई खुशी नहीं बची, मेरे पास सिवाय हैप्पीनेस, मेरी खुशी के तुम हो सिर्फ मेरे पास, ठीक है? मेरी खुशी के लिए सिर्फ तुम एक वाहिद सोर्स हो हैप्पीनेस का। लेकिन क्यूटी की वजह से ये सब मुझसे दूर हो रहा है। यार तुम भी तो मुझे अंडरस्टैंड करो कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। फिर उससे कहती है यार क्यूटी का भी तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे नैना गुस्सा हो जाती है कि तुम बार बार मुझे क्यूटी से क्यों कंपेयर कर रही हो यार, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, वो तुम्हारी बहन है, समझ आ रही है उसको, अगर उसके साथ जो कुछ बुरा हुआ है उसको आगे की लाइफ उसकी बहुत बेहतर होने वाली है, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, एक अच्छा लाइफस्टाइल उसको मिल रहा है। और मैं आखिर कल को उसकी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड आएगा, उसका हस्बैंड आएगा, उसके बच्चे आएंगे, यार व्हाट अबाउट मी? मेरी सिचुएशन भी तो समझो, मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, किस स्टेज पे हूँ मैं। मुझे आगे की ज़िंदगी दिख ही नहीं रही कि मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, ऑल द हैप्पीनेस आर सराउंडेड ओनली यू एंड आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। यार मेरी खुशियाँ तुम पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी रिया को थोड़ा बहुत वो होता है कि रियलाइज़ हो जाता है कि यार वाकई वो बेचारी भी सही, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उसको सही से टाइम नहीं दे पा रही। जब से क्यूटी आई है मेरा सिर्फ टोटली अपना ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूटी की तरफ है। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा ना नैना, आई एम सॉरी। तो तुम छोड़ो इस चीज़ को, तुम हो किधर ये तो बताओ। तुम अभी तक हॉस्टल नहीं आई हो यार, शाम हो गई है, अंधेरा होने को है, तुम्हें कोई फिक्र है इस चीज़ की या नहीं? तो जिस पे उसको नैना बोलती है कि तुम्हें अब भी मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र तुम जैसी लड़कियों को होनी चाहिए अपनी, मुझे नहीं है। मेरे में बचा ही क्या है, कौन क्या कुछ कर लेगा मेरा, कोई कुछ नहीं कर सकता, और कुछ बचता भी करने को। इस पर रिया उस पर गुस्सा करती है, यार प्लीज़ अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें मसला क्या है आखिर यार, प्लीज़ ये चीज़ें बंद करो, छोड़ दो ये चीज़ तुम थोड़ा। यार आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू नैना, और मैं ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें सफ़र कर रही हूँ। घर पे मेरी मॉम है, वो वरीड है, वो रो रही है, मैं उनसे बात नहीं कर रही, इधर मेरे पास क्यूटी है, और एक तरफ तुम हो। यार मैं तो बंट के रह गई हूँ 3 हिस्सों में, ऊपर से मेरी पढ़ाई है, मैं इतनी प्रेशराइज हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसे कहूँ कि तुम सही हो और तुम गलत हो। यार आई थिंक तुम सब में ना एक मैं ही गलत हूँ, तुम सब फिर भी मुझसे खुशी ढूंढ तो लेते हो, और मुझे इन रिटर्न क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। यार प्लीज़ गाइस मेरी हालत पे रहम खाओ। तो जिस पर फिर नैना उसको बोलती है अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा सेंटी मत हो, मैं आ रही हूँ, घर आ जाऊँगी, अभी बस मैं थोड़ा मूड फ्रेश अप होना था, खुद को फ्रेश करना था,
तो इसलिए मैं आ गई थी। बाकी तुम रिलैक्स रहो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो उसके बाद ये होता है कि रिया जो है वो क्यूटी के साथ थोड़ा बिजी हो जाती है, उसको उसके मतलब डिनर का सारा अरेंजमेंट करने लग जाती है, उसकी पढ़ाई के लिए उसके मतलब सारी अरेंजमेंट्स कराने लग जाती है, और उसको मतलब अच्छा फील कराने के लिए वो दोनों एक मूवी का प्लान करते हैं कि चलो हम दोनों मूवी देखते हैं। तो वो लोग मूवी में बिजी हो जाते हैं, और ये मूवी देखते देखते हुए ना उसके दिमाग से नैना निकल जाती है, उसका ध्यान ही नहीं जाता, और मोबाइल जो होता है वो साथ में रखा होता है साइड पे, तो वो साइलेंट पे होता है, और ये लोग अपनी मस्ती में गुम होती हैं। तो रिया एकदम से रिया को ना नैना का ख्याल आता है, तो वो फ़ोन उठाती है कि यार ये क्या बात हुई, रात के 10 बज गए हैं और नैना अभी तक आई नहीं है। ओह माय गॉड यार, मैं कैसे मेरे दिमाग से निकल गई ये चीज़। वो फ़ौरन से फ़ोन की तरफ भागती है, फ़ोन उठाती है, तो वो देखती है कि उसको नैना की 3 मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। तो फ़ौरन से जब कॉल बैक करती है तो नैना का नंबर बंद आ रहा होता है। वो परेशान हो जाती है कि खैर हो, नैना का नंबर बंद है, कॉल्स क्यों हुई थी, और उसका कोई मैसेज भी नहीं आया अभी तक मुझे। तो वो थोड़ा वरीड हो जाती है उसके लिए, लेकिन उसको कॉल्स बैक करती रहती है, लेकिन नैना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि उसका मोबाइल बंद होता है। तो वो बेचारी परेशान होती है कि वो आखिर बात करे भी तो किससे करे। फिर वो नैना के बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, उसको पूछती है क्या नैना आपकी तरफ आई थी, तो आगे से साफ इनकार कर देता है, नहीं नैना तो मेरी तरफ आई नहीं एंड आई एम आउट ऑफ स्टेशन। तो उसको फिर वो सारा कुछ बताती है कि नैना को कोई पता नहीं है। उनसे मेरी मतलब बताती है कि 6 बजे मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला था कि मैं घर आ रही हूँ हॉस्टल, लेकिन वो अभी तक पहुँची नहीं है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप प्लीज़ किसी तरह पता करा दें कि नैना किधर है, क्या वो ठीक है ये वो। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं कैसे पता कराऊँ, लेकिन हाँ वेट मैं पता करता हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त वहाँ आस पास है तो मैं उसको बोलता हूँ। और नैना से जब आपकी बात हुई थी लास्ट टाइम, उस टाइम नैना कहाँ पे थी, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे से गुस्सा होके गई थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किधर गई हुई है, मैं मतलब मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ वो बोल रही थी उस टाइम वो फ्रेश एयर लेने के लिए किसी पार्क में गई हुई है। अब आप खुद देख लो यहाँ पे करीबी पार्क कौन सा है आखिर। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने एक फ्रेंड को भेजता हूँ, वो आपको पिक कर लेगा और आप दोनों जाके नैना को ढूंढो, अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ का ख्याल रखना कि नैना को पता ना लगे कि उसको ढूंढने के लिए जो वो फ्रेंड भेज रहा हूँ वो मेरा है, तो तुम बस ये प्रिटेंड करना कि वो तुम्हारा कोई फ्रेंड है जानने वाला है। तो रिया कहती है अच्छा ठीक है, प्लीज़ आप जल्दी भेजें। तो वो कुछ टाइम के बाद वो देखते हैं कि नैना का जो है वो लड़का आ जाता है, तो रिया उसके साथ जो है ना वो चली जाती है। तो वो लोग नैना को ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह वो उसको ढूंढते हैं, पार्क में भी ढूंढ रहे होते हैं, और मतलब गली में हर एरिया हर पार्क हर जगह वो जाते हैं, लेकिन नैना का कुछ अता पता नहीं होता। तो वो बेचारे थक हार के परेशान होके फिर वापसी उसी पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे नैना पहले थी। वो तो रिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये वो। तो उस पार्क में आके वो दोबारा कहती है कि वो इस पार्क में वो आई थी, चलो हम वहाँ पे दोबारा अच्छे से देखते हैं कि शायद हमसे कुछ मिस ना हो गया हो, पता नहीं नैना किधर है। उनको ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर जाती है, तो लेकिन नैना का कोई अता पता नहीं होता। फिर रिया को क्यूटी को कॉल करती है, उससे पूछती है क्या नैना आई है, तो क्यूटी बोलती है कि नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं अकेली हूँ, और क्या नैना मिली दी, सब ठीक है क्या। तो मैं कहती हाँ बस ठीक है, नैना पता नहीं कहाँ है, मैं बस ढूंढ रही हूँ उसको। तो कहती आप किसके साथ हो, तो बोलती है कि कुछ किसी के साथ ही हूँ, बस वो एक फ्रेंड है उसी के साथ हूँ, हम बस नैना को ढूंढ के जल्दी वापस आ रहे हैं, तो परेशान ना होना। तो क्यूटी कहती ठीक है दी, मैं आप अपना ख्याल रखिएगा।
तो कुछ जब सुबह होती है, सारी बात है, वहाँ पे अंधेरा होता है, उन्हें ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं चलता। तो सुबह के टाइम जो है ना वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसको जो है ना नैना का जो वो होता है स्टॉलर, जैसे हम स्कार्फ भी बोलते हैं, वो मिलता है। और उसका टूटा हुआ मोबाइल भी वहाँ पड़ा होता है जिस पे खून लगा हुआ होता है। तो ये देख के रिया बहुत घबरा जाती है। वो चीखती है कि ये तो नैना की चीज़ें हैं, नैना नैना। वो इस तरह से आवाज़ें लगा के ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है, नैना कहाँ हो तुम, नैना आई मिस यू, नैना एक दफ़ा मेरे पास आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूँगी नैना, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी ज़िंदगी हो तुम नैना, किधर हो तुम मुझे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती नैना, प्लीज़ कम बैक नैना, वेयर आर यू नैना। तो उसकी सिचुएशन देख के उस वहाँ पे लड़का जो खड़ा होता है बहुत परेशान हो जाता है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है कि ताकि वो आए और ये सारा कुछ देखें। वो जो जहाँ से उसका सामान मिला होता है उससे थोड़ा सा आगे जा रहे होते हैं, वहाँ पे ब्लड स्पॉट्स लगे हुए होते हैं और वो खून के कतरे काफ़ी दूर तक जा रहे होते हैं, लाइक जैसे उसको किसी चीज़ में डाल के ले जाया जा रहा हो और वहाँ पे खून के कतरे गिरे हुए हों। अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नैना ठीक है, क्या नैना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में लग रही है। ज़ाहिर बात है, उसका खून पड़ा हुआ है और वहाँ पे टूटा हुआ मोबाइल, उसका स्टॉलर, ये चीज़ें उसको मिल रही हैं। सो गाइस आज के लिए इतने। मैं फिर आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टोरी में कि व्हाट्स अप टू कम, क्या नैना ज़िंदा है या फिर वो ये प्यार की कहानी चलने से पहले ही मुक गई। सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे दूसरे नोरा शिल्पा वाले चैनल पे भी मैंने वीडियोस डाल दी हैं, वहाँ पे भी मस्ट विज़िट करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कल मैं आप लोगों से मिलूँगी तो कल मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अब क्या होने वाला है। बाकी आप सब लोग नैना के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जिस भी मुसीबत में है, जो भी उसको परेशानी आई हुई है, कि वो टल जाए और वो ठीक हो।